अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं नई क्लास के साथ हाजिर हूँ। कल की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 9 क्लास की मैथ की न्यू बुक जो आई है उसमें चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ये मैंने आपको समझाया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 ये भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के मुतालिक ही है। तो इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कल की क्लास से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं और आपको मैं पहला सवाल समझाती हूँ। जी बच्चों देखिए, यहाँ पर मैं ना पेज भी अटैच कर दूंगी साथ में। तो पहला सवाल है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपने जो रियल नंबर्स आपको दिए हुए हैं इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। प्रॉपर्टीज का मतलब होगा कि आपने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इसमें ना इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज, असर्टिव प्रॉपर्टीज, रिकॉग्नाइजिंग प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो आपने इसमें बताना है इंडिकेट कर कर कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है आपने सवाल सॉल्व किया है ना, जो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो चले पहले सवाल का स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद आपने एक दफा सवाल को दोबारा उतारना है। 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। अच्छा, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये जो नंबर है 1/2 इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये a है, ठीक है। 2/3 जो लिखा हुआ है ये b कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस बी, ऐसे ही हो गया a प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2/3 था हमने b सपोज किया था और 1/2 को हमने a सपोज किया था। इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, b प्लस a। तो जो ऐसी प्रॉपर्टी बन जाए जिसमें a प्लस बी बराबर है b प्लस a के, तो उसे हम लोग कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। एक सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है 4/3 प्लस 1 होल्ड 1/2 प्लस 2/3। देखिए ये 1 होल्ड 1/2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो हमने भी इसको सॉल्व करते हुए ब्रैकेट ही यूज करनी होगी, ठीक है। इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1 होल्ड 1/3 ब्रैकेट में है, प्लस 2/3 बाहर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के और जैसे पूरा मेंटेन करते हैं ना, मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, तो आप लोग अपनी कॉपी में इसी तरह सॉल्व कीजिएगा जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो इसको एक दफा सॉल्व लिख के, सॉल्व लिखने के बाद ये पूरा सवाल एक दफा दोबारा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेस कम होने की वजह से शॉर्ट लिख रही हूँ, ठीक है। बात समझ आ गई। आपने यहाँ पर लिखना है 4/3 को हमने a सपोज कर लिया, डायरेक्ट लिख के बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 4/3 को a सपोज कर लिया, प्लस अब यहाँ 1 होल्ड 1/2 को जो अगर हम लोग सॉल्व करने यहाँ पे ऐड गए, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 जा 2 प्लस 1 जमा कर दिया तो 3/2 हो गया, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्ट करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, ये b सपोज कर लेंगे इसको, b प्लस 2/3 को हम लोग c सपोज कर लेंगे, ठीक है। बराबर है, इज इक्वल टू का निशान डाला हुआ है। इसके साथ यहाँ पर 4/3 को हमने a सपोज किया था, 1 होल्ड 1/2 है, सॉरी 1 होल्ड 1/2 को हमने b सपोज किया था, इज इक्वल टू प्लस 2/3 को हमने c सपोज किया था, ठीक है। अब जब ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी बन जाए, जहां पर ब्रैकेट आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने सिर्फ ये बताना है, पूरा सॉल्व करके नहीं, सवाल में सिर्फ पूछा हुआ है कि आपने प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, के मैं यहीं पे लिख रही हूँ 9 मल्टीप्लाई, स्पेस कम है ना तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्टेड करके लिखना पड़ रहा है। 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 20/9, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे ही वही प्रॉपर वे होगा जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया था कि सॉल्व की हेडिंग डाल के फिर एक दफा क्वेश्चन पूरा लिखना है, फिर सॉल्यूशन करना है। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट करके बता रही हूँ कि 9 को हम लोग a सपोज कर लेते हैं, पहली वैल्यू a है, ये a सपोज कर लिया, a के साथ मल्टीप्लाई 10/9 को हम लोग b सपोज कर लेते हैं, b प्लस 20/9 को हम लोग c सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू का निशान आ गया। अब यहाँ पर 9 को हमने क्या सपोज किया था, a मल्टीप्लाई 10/9 को हमने b सपोज किया था, प्लस 9 को a सपोज किया और 20/9 को c सपोज किया, ऐसा ही है। अब यहाँ पर देखें, अब हम क्या करेंगे इसको, अगर ऐसे लिख दें a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगर आप a को इस b से और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। ए बी जा ए बी, प्लस का साइन आएगा, ए सी जा ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगर यहीं पे सवाल सॉल्व कर दें तो भी काफी हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे जहां पर a जो है लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई नंबर या कोई भी अल्फाबेट ए या बी या जो भी है लेफ्ट साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लेफ्ट साइड पे ना, ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट और ये राइट है ना, तो इस लेफ्ट साइड की भी लेफ्ट है,
ये लेफ्ट साइड की, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हो रही है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर एडिशन, एडिशन भी हो रहा है उसके साथ साथ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, करेंगे। अगर 4/5 को हम a सपोज कर लें और इसको हम b सपोज कर लें तो हम लिखेंगे a प्लस b मल्टीप्लाई c। अब देखें मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड की राइट साइड में आया है। आपको मैंने पहले बताया दो साइड होती है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेकिन लेफ्ट साइड की भी दो साइड है, लेफ्ट की ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब यहाँ पर c जो है राइट साइड में आ रहा है, तो ये याद रखिएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अच्छा जी, 4/5 को हमने a सपोज किया, मल्टीप्लाई 7/8 को हमने c सपोज किया, प्लस 5/7 को b सपोज किया और 7/8 को c सपोज किया। a मल्टीप्लाई c, b मल्टीप्लाई c, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी बन रही है, पिछली प्रॉपर्टी में ये जो नंबर है इस साइड आया था तो हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहा था, अब ये राइट साइड पे आया तो अब हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि साथ में एक नंबर जो है वो ऐड भी हो रहा है ना, तो ओवर एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। मेरा बोर्ड छोटा है तो मुझे बार बार क्वेश्चन रेज करने पड़ते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम अब इसको वैसे ही सॉल्व लिख के एक दफा क्वेश्चन दोबारा उतारेंगे, आप लोग अपनी कॉपियों में इसी तरह कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना, इसको a सपोज कर लेते हैं, इसको b सपोज कर लेते हैं, इसको c सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है क्या हो जाएगा, a माइनस b, ये a माइनस b हो गया, मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 7/5 a है, 10/15 c है और 3/5 b है, 10/50 c है। तो यहाँ पर हो जाएगा a मल्टीप्लाई c प्लस b मल्टीप्लाई c। अब जहां पर राइट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर ना एक ट्रिक आ गई है, आप समझिएगा सवाल को। अब नई प्रॉपर्टी आई है ये थोड़ी सी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, यहां पर हमने क्या किया, ओवर एडिशन लिखा क्योंकि सवाल में प्लस था ना, तो यहां पर हम लोग माइनस देख रहे हैं। जब माइनस आ जाता है तो हम ओवर एडिशन नहीं करते, हम करते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। समझ आ गई, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए ना बोर्ड पहले से ही रेडी कर दिया। तो यहाँ पर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, d/c मल्टीप्लाई e/f इज इक्वल टू e/f इज मल्टीप्लाई d/c, ठीक है। सॉल्यूशन लिखकर एक दफा सवाल दोबारा उतारेंगे। सवाल दोबारा उतारने के बाद आपने वैल्यूज कंसीडर करनी है कि a बराबर है d/c के, b बराबर है e/f के और c बराबर है, नहीं बस c नहीं है, बस दो ही वैल्यू हैं। पहले ये वैल्यू पुट करेंगे, सपोज करने के बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। a मल्टीप्लाई b सपोज किया, कैसे, क्योंकि d/c हमारे पास a है, e/f हमारे पास b है, तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे। e/f को हमने b सपोज किया था, d/c को हमने a सपोज किया था, तो a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो जब इस तरह की प्रॉपर्टीज हो, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, इज इक्वल टू के इस तरफ भी और इस तरफ भी, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो ये पढ़ा था। तो उस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसमें हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, 11 इंटू 15 इंटू 21, ये एक नंबर है, इज इक्वल टू 11 इंटू 15 इंटू 21। अब देखें यहाँ पर ना, पिछले जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं ना, जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, उन सब में फ्रैक्शन था। अब यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन हट गया है, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हमने उसको भी टेंशन लेने की बात नहीं, कोई फ्रैक्शन हो या अगर फ्रैक्शन नहीं भी हो तो हमने सपोज कर लेना है कि जो पहला नंबर है वो a होता है, दूसरा b और तीसरा c। तो हम इसी तरह लिखेंगे भी, ये पहले आएगा, ये खैर ये मैं बाद में आपको लिख के बता रही हूँ। a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 15 और c इज इक्वल टू 21, ठीक है।
तो A 11 है, B 15 है और C बराबर है 21 के। तो यहाँ पर हमने 11 को A लिख दिया, B 15 को लिख दिया, C 21 को लिख दिया। A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, इसी तरह वैल्यूज पुट कर दी। अब जब ये वाली फॉर्म बन जाती है जहां पर फ्रैक्शन ना दिए हों, पिछली प्रॉपर्टी में फ्रैक्शन दिए हुए थे, तो उसे हम लोगों ने लेफ्ट कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये कहा था। अब वहां पर एडिशन भी हो रहा था, दो चेंजेस हो गई, एक तो उसमें एडिशन हो रहा था और दूसरा उसमें फ्रैक्शन दिए हुए थे। फ्रैक्शन मतलब अपॉन में वैल्यू दी हुई थी। यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल नंबर्स दिए हुए और वो सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये सवाल हमारा होगा, इसका आंसर होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8 है 2/11 मल्टीप्लाई 11/2, मतलब ये रकम एक दूसरे के इनवर्स आ गई है, ऊपर नीचे एक जैसी रकम है, सिर्फ साइन नंबर्स ऊपर नीचे हो गए हैं। 2/11 इज इक्वल टू, सॉरी गलत बोल रही हूँ, 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11 इज इक्वल टू 1। मतलब आपने इस पूरी वैल्यू को इसके बराबर करना है और इन दोनों वैल्यू को 1 के बराबर करना है। तो अगर आप इस पूरी वैल्यू को a सपोज कर लें, 2/11 को a सपोज कर लें और ये इसका उलट है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अगर इसका उलट करेंगे तो 1/a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें a/1 है, कुछ नहीं लिखा होता जिस नंबर के नीचे, तो उसके नीचे 1 सपोज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 सपोज कर लिया, तो ये हो गया 2/11 a/1। तो अगर इसका उलट कर देंगे 1/a कर देंगे तो 11/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको a और इसको 1/a सपोज कर लिया, ठीक है। a और 1/a हमने कैसे लिखा, प्रूव ये करना है कि a मल्टीप्लाई 1/a बराबर होता है 1 के, या ये दोनों नंबर्स 1 के बराबर होते हैं। अब मैंने कैसे प्रूव किया, देखें 2/11 को हमने a सपोज कर लिया, a मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू, ये 1/a है मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 1। अब a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, ऐसे ही है, प्रूफ हो गया। मतलब कि a और a से a कट गया, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए a मल्टीप्लाई a इनवर्स, ये a ऊपर चला जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाई a इनवर्स जो है वो 1 के बराबर होता है, ये भी प्रूफ हो सकता है। तो यही देखिए यहाँ पर मैंने a मल्टीप्लाई 1/a लिखा, a से a कट गया 1 बच गया, ये भी 1/a मल्टीप्लाई a लिखा, a से a कट गया 1 बच गया, यहाँ पर 1 के बराबर हो गया सारा। तो जब यूं सिचुएशन हो जाए जिसको 1 के बराबर पूरा करना हो, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, a मल्टीप्लाई a इनवर्स इज इक्वल टू 1 या a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर 1 नहीं आया तो इसका मतलब कि आपका सवाल गलत सॉल्व हुआ है। इस तरह के सवाल को हम लोग, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है 3/5 प्लस -3/5 इज इक्वल टू -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी वैल्यू को हमने 0 के बराबर सपोज करना है कि इन सब को सॉल्व करा तो आंसर 0 आना चाहिए। अब जब इस किस्म का सवाल आ जाए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a को हमने, ये पहली रकम है ना, इसको हम लोग a सपोज करेंगे, तो 3/5 को हमने a सपोज कर लिया, तो जब ये a ही है तो 3/5 तो ये भी है, तो ये भी a ही होगा, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर -a सपोज कर लेते हैं। ये 3/5 a के बराबर हुआ, तो ये भी तो 3/5 लिखा हुआ है ना, तो दोनों 3/5 दोनों 3/5, ये दोनों a होंगे, लेकिन एक a प्लस का होगा, एक a माइनस का होगा, ठीक है। समझ आ गई बात की, ये -a 3/5 -3/5 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस ये -a हमने सपोज किया था, यहाँ पर -a लिख देंगे इज इक्वल टू -a प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इनको खोल के जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे a का a आ जाएगा, प्लस माइनस a का a आ गया इज इक्वल टू -a प्लस a इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 0। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाए तो आंसर बचता है 0, तो आ गया कि 0 बराबर है 0 के। प्रूफ हो गया ये दोनों नंबर्स। तो ये दोनों नंबर सेम आने चाहिए, अगर आपके सेम नहीं आएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होती है ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, देखिए अब यहाँ पर किस किस्म का सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर 10 है a/b मल्टीप्लाई b/a इज इक्वल टू b/a मल्टीप्लाई a/b इज इक्वल टू 1। तो देखें a/b को हम लोग a सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर पहली रकम ये वाली है तो इसको मैंने a सपोज कर लिया, a बराबर है a/b के। अब b/a इसी का उलट है ना, तो a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज किया जाता है ना, तो जब ये b/a इसका उलट है तो इसको भी उलट कर देते हैं, ये 1/a हो जाएगा, ये b/a हो जाएगा, ठीक है। a बराबर है a/b के और b/a बराबर है 1/a के। समझ आई। इसके बाद इस सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये a सपोज कर लिया, ये 1/a सपोज कर लिया, तो a मल्टीप्लाई 1/a हो जाएगा, a मल्टीप्लाई 1/a इज इक्वल टू ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। अब ये 1/a मल्टीप्लाई a हो जाएगा, 1/a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें a से a कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तीनों 1 बच गए। तो जब 1 1 1 प्रूव हो जाए तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होता है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है
कि 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 माइनस 15/10 मल्टीप्लाई 4/10। ये पूरा सवाल मैंने उतार दिया। सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। ए बराबर है 15/10 के, हमने ए को सपोज कर लिया और बी को सपोज कर लिया कि ये 8/5 के बराबर है और सी हमारे पास 4/10 के बराबर है। ठीक है, अब देखें ए जो है 15/10 है, ए मल्टीप्लाई का साइन लगाया यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर है 8/5 बी है और 4/10 जो है वो सी है, तो बी माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बी माइनस सी इज इक्वल टू का सवाल निशान लगा दिया, यहाँ पर इज इक्वल टू है तो यहाँ पर भी हमने लगा दिया। अब यहाँ पर 15/10 ए है और बी 8/5 है, तो ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, माइनस का साइन बीच में आ रहा है यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर 15/10 ए है और बी जो है सी हमारे पास 4/10 है, तो ए मल्टीप्लाई सी लगा देंगे। तो अब वैल्यू क्या बन रही है, ये ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ए सी हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें, ये सवाल का लेफ्ट साइड है और ये सवाल का राइट साइड है, ऐसा ही है। तो लेफ्ट साइड के भी दो साइड सब कंसीडर किए थे हमने कि एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड का एक साइड जो है ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है प्रॉपर्टी आपकी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ प्लस होता तो हम ओवर एडिशन लिखते, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो फिर हम सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर देखें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना सवाल में रूट भी दे दिया जाता है, जबकि रूट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर रूट वाला सवाल भी आ गया तो भी हम जैसे पहले सवाल सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो हम सवाल पढ़ते हैं, √2/3 मल्टीप्लाई 3/√2, जो ये वैल्यू लिखी हुई है इसी का इनवर्स ये वैल्यू है, तो वही बात हो गई। यहाँ पर 1 आ जाता है तो हमने क्या करना होता है, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। तो ऐसे ही सवाल इसको भी सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें। 3/√2 मल्टीप्लाई √2/3 इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ पर जो है हमने ए सपोज कर लिया √2/3 को। ठीक है, अब इसका उलट ये वैल्यू है तो हम 1/a लिख देंगे, ए को भी इनवर्स कर देंगे, ए का उलट कर देंगे। तो यहाँ पर 3/√2 को हमने 1/a के बराबर सपोज कर लिया, तो ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ए मल्टीप्लाई 1/a हो जाएगा, 1/a मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। इनको बराबर करना है 1 के, तो इसको इससे कैंसिल, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। अब आप इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसका पार्ट 1 है √2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ना बॉक्स छोड़ देंगे, यहाँ पर जितने सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 2 के उन सब में बॉक्स छोड़ा होगा, वो आपको खुद बताना होगा कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, वैल्यू पुट करके फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। और सवाल बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व होगा जैसे मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो आप अभी देख लें, इसी तरीके से सारे सवालों को सॉल्व करना है आपने कॉपी पे अपने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लस √2/5। अब यहाँ पर मैंने एक दफा सॉल्व लिखकर फिर एक दफा सवाल पूरा उतारेंगे। यहाँ पर 3/√6 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर 3/√6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें पता है कि 3 ही आना था, इसीलिए हमने खुद से लिख दिया 3। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे, a बराबर है 2/5 के और b बराबर है 3/√6 के। तो यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस b b प्लस a, ऐसे ही हो गया, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। तो हम इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपने यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने पढ़ के बताया ही नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल द करेक्ट रियल नंबर। पहले तो सारे रियल नंबर जो दिए हुए होंगे, जो डैश दी हुई होगी या बॉक्स दिया हुआ होगा, उस बॉक्स में रियल नंबर्स को फिल करना है आपने अपनी सोच समझ के। ठीक है, और मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट। अच्छा जी, जो रियल नंबर्स आप बनाएंगे उसकी आपने प्रॉपर्टी बनानी है। प्रॉपर्टी ये होती है, ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए जो हमने बनाया है ना, ये a प्लस बी वाला जो है ये पार्ट प्रॉपर्टी कहलाता है। आप प्रॉपर्टी बतानी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी बताई है, तो ये नहीं बताना, ये मैं आपको सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 7/10 प्लस ब्रैकेट आ रही है, अब 70 बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपने खुद वैल्यू पुट करनी है, प्लस 16/13 33 इज इक्वल टू 7/डैश प्लस डैश/10 प्लस 16/डैश। ठीक है, अब जो डैश में आना है वो आपने खुद लिखना होगा। तो हमने a सपोज कर लिया 7/10 को, प्लस अब यहाँ पर 70 तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, देखते हैं फिर 16/33 हो गया। ये 7/10 जो है ये तो हमें पता है 7 यहाँ पे लिखा हुआ है 7/10। अब 16 ये वाला 33 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये वैल्यू बच गई है, तो यहाँ नीचे 10 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है, ऊपर की वैल्यू नहीं है, यहाँ ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू नहीं है, तो हम इस वैल्यू को सेम कर देंगे, 70/10 कर देंगे यूं। ठीक है, ये 70/10 कर दिया हमने, तो अब वैल्यू बन गई a ये हो गया, b ये हो गया और c ये हो गया। a 7/10 70/10 और 16/33, a प्लस b प्लस c। देखें a ब्रैकेट से बाहर है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट के अंदर b प्लस c है, ये देखें, तो इज इक्वल टू ये a प्लस b प्लस c, ये मैंने लिख दिया। तो जब इस किस्म की प्रॉपर्टी बन जाए तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 99/50
मल्टीप्लाई 50/99। देखिए अगर ये a सपोज कर लेते हैं ना हम, तो ये इसका उलट बन रहा है 99/50, 50/99, ये इसका उलट बन रहा है, तो ये 1/a सपोज कर लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, सिर्फ एक बॉक्स छोड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हमें पता है a मल्टीप्लाई a इनवर्स होता है, तो वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी 1। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमने वैल्यू को a सपोज कर लिया और इसको 1/a सपोज कर लिया। a मल्टीप्लाई 1/a बराबर होता है 1 के, a से a कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 इज इक्वल टू 1। तो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 59/95 मल्टीप्लाई 95/59 इज इक्वल टू, बॉक्स छोड़ दिया है। अब देखिए 59/95 को तो हम लोग a सपोज कर लेंगे। अब ये इसका उलट, ये वाली वैल्यू बन रही है 59 नीचे और 95 ऊपर आ रहा है, तो ये इस सवाल का बिल्कुल उलट बन रहा है, तो हम इसको उलट कर देंगे, a को उलट कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, a मल्टीप्लाई 1/a कर देंगे तो ये इज इक्वल टू 1 का होता है, तो यहाँ बॉक्स में भी हम 1 लिख देंगे फिर। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसके बाद 2 सवाल रह गए, वो भी स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 है -21 प्लस डैश, ब्रैकेट दी हुई है, खाली बॉक्स बना के दिया हुआ है, उसके अंदर वैल्यू आपने खुद पुट करनी होगी इज इक्वल टू 0 के। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि -21, तो हम लोग इसको तो -a सपोज करेंगे, क्योंकि ये माइनस के साथ वैल्यू दी हुई है, तो ये -a हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ a लिखेंगे। तो a की फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग 0 प्रूफ कर सकते हैं, -a प्लस a इज इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ जाता है 0। तो इसी तरह यहाँ पर भी हुआ, प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, तो आंसर बच गया 0। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो 5/8 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 5/7, ये पूरा सवाल यहाँ पर तो लिख के दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बॉक्स दिए हुए, आपने खुद पहचानना होगा यहाँ पे कौन सी रकम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे की पूरी रकम नहीं दी हुई है, ये आपने देखना होगा। मल्टीप्लाई 2/3 दिया हुआ है, यहाँ पे 5/8 दिया हुआ है। 2/3 क्या होता है, ये तो b होता है, ये तो हमें पता चल गया, यहाँ पे b आएगा। अब यहाँ पे 5/8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 5/8 होना चाहिए। ठीक है, ये a की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू है, ये फॉर्मूला बनता है ना a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई b हो गया, a मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर c की वैल्यू आएगी 5/7, 5/7 लिख दिया मैंने। तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे अभी, a 5/8 है, b और c ये दो वैल्यू हैं, तो a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, b और c प्लस हो रहे हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में प्लस का साइन है ना, तो इसके साथ ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये a मल्टीप्लाई c कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ साइंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ये साइंस नोट डाउन, ये साइंस जो है ये नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए। ये साइन होते हैं, अगर इस तरह का साइन आ जाए तो इसे हम कहते हैं एम्प्लॉइज देन। इस तरह का साइन हो जाए जो सीधे हाथ से बने, देखें ये सीधा हाथ है मेरा, तो आपको मैं कैसे बताऊं, ये देखें इस तरह सीधे हाथ से जो साइन बने उसे हम कहते हैं ग्रेटर देन, और उल्टे हाथ से जो साइन बने ये, इसे हम कहते हैं लेस देन। ठीक है, या ऐसे समझ लें कि इसका ओपन मुंह जो है वो इस लेफ्ट साइड पे खुले तो उसे हम ग्रेटर देन कहते हैं, और जिसका मुंह लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे खुले तो उसे हम लेस देन कहते हैं। ये डबल लकीर वाला हमारा रियल नंबर का साइन होता है, और गोल सा ई डालते हैं तो उसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। आगे क्वेश्चन में इन साइंस की जरूरत पड़ेगी, तो याद कर लीजिएगा इन्हें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या ट्रू। ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है कि 5 जो है वो 8 से छोटा है और 8 10 से छोटा है। तो कैसे है, 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10। तो इस 8 को इस 8 से कैंसिल कर देते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 इज लेस देन 10। तो ब्रैकेट जो डैश डली हुई है द ब्लैंक्स की, उसमें ये आएगा 5 इज लेस देन 10, और दूसरी ब्लैंक है 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5। तो हम बीच का जो 8 है वो दोनों कैंसिल कर देते हैं, 10 और 5 को लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 5 से बड़ा है। ठीक है, नंबर 3 है 3 इज लेस देन 6 और 3 प्लस 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में कैसे सवाल सोल्व होगा, यहाँ देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है 3 इज लेस देन 6 एम्प्लॉइज देन 3 प्लस 9 लेस देन 6 प्लस 9। तो 6 प्लस 9 आना नहीं है, ये डैश डली हुई है, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा वो आप समझें। अगर हम 3 को a सपोज कर लेते हैं, लेस देन का साइन बीच में आ रहा है, और 6 को हम b सपोज कर लेते हैं। 3 को हमने a सपोज कर लिया, यहाँ पर 6 तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पर 9 है, न्यू नंबर है, तो उसे हम c सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया a लेस देन b एम्प्लॉइज देन a प्लस c। तो पहले सवालों में हमने पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, यहाँ पे ये हो रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी। तो a से a को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, b प्लस सी। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो b प्लस सी की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सवाल को उतारते हैं वापस से, a लेस देन b इज इक्वल टू a प्लस सी यही वाला, और b प्लस सी जो है वो फॉर्मूले से बचा, तो b प्लस सी यहाँ पे आ गया। तो b की वैल्यू हमारे पास है 6 और c की वैल्यू हमारे पास है 9। 9 प्लस 3 इज लेस देन 6 प्लस 9। ठीक है, समझ आ गई। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सवाल को मैंने बहुत छोटा सा करके लिखा है क्योंकि जगह नहीं थी, तो बिल्कुल सेम इसी तरह का सवाल है, इसीलिए यहाँ लिखना पड़ा इसके साथ ही, ताकि आप देखें तो आपको समझ आ जाए कि ये सवाल भी बिल्कुल इसी प्रोसेस से हुआ है। तो सवाल है 4 इज लेस देन 6 एम्प्लॉइज देन 4 प्लस 8 लेस देन डैश प्लस डैश। अब डैश प्लस डैश में क्या आना है, सवाल को समझ लेते हैं। 4 को हमने ए सपोज कर लिया, 6 को हमने बी सपोज कर लिया। ए लेस देन बी एम्प्लॉइज देन 4 हमारे पास ए है और 8 जो है वो हमारे पास सी है, क्योंकि 8 न्यू नंबर है तो उसको हमने सी सपोज कर लिया। तो अब फॉर्मूले के तहत फॉर्मूला बनता होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए से ए कैंसिल हो गया तो बच गया बी प्लस सी, तो हम यहाँ पर बी प्लस सी की वैल्यू लिख देंगे। हम कैसे लिखेंगे, ए इज लेस देन बी एम्प्लॉइज देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ये जो बी प्लस सी बचा था ना, बी प्लस सी यहाँ पे जो बचा था वो यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 8, तो ये हमारे पास आंसर होगा। इसे भी हम एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का सवाल है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 8 इज लेस देन 6 एम्प्लॉइज देन 6 प्लस 8 लेस देन डैश प्लस डैश। तो यहाँ पर जो है सिर्फ दो ही वैल्यूज दी हुई है, ए बी और तीसरी दी हुई है सी की, जबकि सी भी जो है वो 8 ही है। तो पहली वैल्यू है ये वाली, इसको ए सपोज कर लेते हैं, इसको बी सपोज कर लेते हैं और ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा ना। तो वहां पर हमने जो पहले सवाल में पढ़ा कि ए इज लेस देन बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, वहां पर हमने ए प्लस बी पढ़ा, जबकि यहाँ पर इसका उलट हो रहा है, तो यहाँ पर ए प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ पर हम कैसे वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हमने वैल्यू लिख के दिखानी है, ए भी 8 है और सी भी 8 है। देखें तो वैल्यू इस तरह होगी, इसका आंसर हम यूं लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा 8 इज लेस देन 6 एम्प्लॉइज देन 6 प्लस 8 लेस, वापस से यहाँ पे मैंने सॉरी लेस देन लिख दिया, ग्रेटर देन आना है, ग्रेटर देन 8 प्लस 8। तो ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स व्हिच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या ट्रू। तो ये एक सवाल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, आपने इसकी फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है प्रॉपर्टी लगाकर। इसमें एक ही प्रॉपर्टी सारे सवालों में यूज हो रही है और वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और ये सवाल होगा 5 लेस देन 7 एम्प्लॉइज 5 मल्टीप्लाई 12 लेस देन डैश मल्टीप्लाई डैश। तो यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी है, वो सब में यूज होगी। मैं आपको बार बार सवाल लिख के नहीं बता रही, तो एक सवाल मैं आपको बता रही हूँ किस तरह होगा, बाकी के सारे सवाल वैसे ही होंगे, मैं बोल के बता दूंगी आपको, ठीक है। ए सॉरी यहाँ पर ए जो है 5 है और 7 को हमने बी सपोज कर लिया, ये ए लेस देन बी हो गया। तो यहाँ पर इम्प्लॉइज देन ए की वैल्यू 5 है तो ए मल्टीप्लाई ये सी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी इज लेस देन बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई सी लेस देन बी मल्टीप्लाई सी। तो हमारे पास बी जो है वो 7 है, बी और सी हमारे पास 12 है, ठीक है। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5 लेस देन 7। तो हमारे पास आंसर प्रूव हो गया, ए लेस देन बी इज इक्वल टू, देखिए ये 12 से 12 कैंसिल हो गया तो 5 लेस देन 7 बच गया, 5 इज लेस देन 7। हमने ये प्रूफ करके बताना था कि 5 7 के लेस देन होगा, ये चीज हमने प्रूव करनी थी, ये चीज यहाँ प्रूव हो गई है। तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, 7 इज ग्रेटर देन 5 एम्प्लॉइज देन 7 मल्टीप्लाई 12 ग्रेटर देन डैश मल्टीप्लाई डैश। तो अब यहाँ लिख के ही बता देती हूँ आपको, 7 मल्टीप्लाई 5 एम्प्लॉइज देन 7 मल्टीप्लाई 12 ग्रेटर देन डैश मल्टीप्लाई डैश। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 7 को 5 के बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर 7 को ए सपोज कर लेते हैं, बी को 5 सपोज कर लेते हैं, 7 ए के बराबर है और सी जो है यहाँ पर सी के इसके 12 के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर लेस देन करेंगे ए मल्टीप्लाई नहीं सी बी मल्टीप्लाई सी, यहाँ पे हो जाएगा बी मल्टीप्लाई सी। तो ऐसा क्या करें कि ए लेस देन 5 आ जाए, तो ए ग्रेटर देन बी बचना चाहिए ना, तो सी को सी से कैंसिल करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पर करते हैं, बी जो है 5 है और सी हमारे पास 12 है, ठीक है। तो इसको 12 को 12 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 7 ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू 7 और 5 बच गया, यहाँ पर भी 7 बार बार लेस देन लिख देती हूँ, ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि 6 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई -7, या अब आपने बताना है कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है 4 इंटू -7। देखिए यहाँ पे -7 और -7 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे बचेगा 6 इंटू 4 और पहले आप लिखेंगे 6 ग्रेटर देन 4 एम्प्लॉइज देन 6 इंटू 4। अब डैश जो आएगी वहां पर आपने ग्रेटर देन लिखना है, ठीक है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 इज लेस देन 8 एम्प्लॉइज देन 2 मल्टीप्लाई -4 डैश 8 मल्टीप्लाई -4। अब डैश में आपने लेस देन लिखना है, ठीक है। -4 से -4 कैंसिल हो गया, 2 और 8 बच गया, तो 2 8 से छोटा होता है, ठीक है। ये सारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हो गई है। अब मैं आपको अगला सवाल बताती हूँ, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये तो बहुत ही आसान है, पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं, चले दोबारा करते हैं। बोर्ड के हमने ना दो पार्ट कर लिए हैं, एक है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और एक है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेटिव सॉल्व करूंगी, यहाँ पर मैं एडिटिव सॉल्व करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पर एडिटिव, ये मैं पहले मेंशन कर दूं आपको। पहला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 1 है 3
इस 3 का हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वालों के लिए, तो आपको पता है हमने 3 को a के बराबर सपोज कर लिया, ये 3 जो है ये a है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई a इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, a को 3 सपोज कर लेंगे और 1/a को हम लोग 1/3 सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 प्रूव हो गया 1 के। अब इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी कर लेते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, गलत ही लिख दिया, अच्छा यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, जैसे a को 3 सपोज कर लिया और माइनस a को -3, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 -3 इज इक्वल टू 0, 3 से 3 कैंसिल, 0 आ गया, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। इसी तरह से अगला भी करेंगे हम लोग। अगला सवाल है -7, तो a की जगह पे हम -7 लिख देंगे यहाँ पर, ये -7, यहाँ पर भी -7, ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पर भी -7 कर लेते हैं, a बराबर है -7 के और -a बराबर है -7 के, +7 के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -7 + 7 कैंसिल हो गया। अगला सवाल भी इसी तरह ही होगा, 0.3 है, 0.3 यहाँ पर लिखेंगे 0.3 और यहाँ पे भी 0.3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर a को 0.3 सपोज कर लेंगे और -a को -0.3 सपोज कर लेंगे, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी के दोनों सवाल भी, तीनों सवाल भी जितने भी बच गए वो सारे इसी के जैसे ही है। एक आखिरी का सवाल मैं आपको बता देती हूँ, वो है 0 का। क्वेश्चन है 0, ठीक है। तो 0 को हमने a के बराबर सपोज कर लिया और 1/a के बराबर भी 1/0 सपोज कर लिया। तो हम क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 1/0 इज इक्वल टू 1। अब ये जो है 0 0 से कैंसिल नहीं होता, तो 0 किसी भी नंबर से कैंसिल मल्टीप्लाई होगा ना तो आंसर 0 ही आएगा। अगर इस पूरी ब्रैकेट को हम लोग डिवाइड करें और फिर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये जो है नॉट पॉसिबल है, यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। बाकी सारे सवाल सेम प्रोसेस से होंगे। यहाँ पर जो है 0 आएगा, देखिए कैसे आता है, a प्लस -a इज इक्वल टू 0, आंसर क्वेश्चन 0 है ना, तो 0 - 0 इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया 0। तो ये तो प्रूव हो गया है, ये प्रूव नहीं होता। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो में पसंद आई होगी, बहुत लेंथी वीडियो हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अच्छे से मेरी क्लास समझ सकें। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।